विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के भागुर गांव में 28 मई 1883 को मराठी चित्पावन ब्राह्मण हिंदू परिवार दामोदर और राधाभाई सावरकर के यहाँ हुआ था। तब ब्रिटिश इंडिया का दौर हुआ करता था और इन्हें हिंदुत्व के लिए भी जाना जाता है। इनके दो भाई गणेश नारायण और मैना नाम की एक बहन है। इन्होंने 1901 में यमुनाबाई से शादी की और विश्वास प्रभाकर और प्रभात चिपलनकर इनके बच्चे हैं। सावरकर हाई स्कूल से ही अपनी देशभक्ति का परचम लहराने लगे थे। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों में अपने गांव की मस्जिद पर हमले में साथी छात्रों का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हमने अपने दिल की शांति के लिए मस्जिद में तोड़फोड़ की। 1903 में नासिक में सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश ने एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना की, जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। अभिनव भारत सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया को उखाड़ फेंकना और हिंदू गौरव को पुनर्जीवित करना था। सावरकर ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में एक स्टूडेंट के रूप में अपनी राजनीतिक एक्टिविज्म जारी रखी। सावरकर कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे। बदले में तिलक जी ने 1906 में लंदन में लॉ स्टडीज़ के लिए शिवाजी स्कॉलरशिप लेने में उनकी मदद की। लंदन ईयर्स के दौरान लंदन में उन्होंने खुद को इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा। उन्होंने क्रांतिकारी माध्यमों से इंडियन इंडिपेंडेंस को एडवोकेट करने वाली बुक्स भी पब्लिश की। 1857 के इंडियन विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक पब्लिश की, जिसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज ने बैन कर दिया था। सावरकर इटली के राष्ट्रवादी नेता ग्यूसन मैजिनी के जीवन और सोच से बहुत प्रभावित थे। लंदन में सावरकर ने मैजिनी की बायोग्राफी का मराठी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने अपने साथी स्टूडेंट्स मदन लाल डिंगरा की सोच को भी इन्फ्लुएंस किया और 1909 में डिंगरा ने कॉलोनियल ऑफिसर कर्जन वाइली की हत्या कर दी। मार्क जुएरगेंस मेयर ने सावरकर पे आरोप लगाया कि डिंगरा को बंदूक सावरकर ने ही दी थी और कहा सावरकर ने हत्या के लिए फांसी पर जाने से पहले डिंगरा के आखिरी शब्दों का बयान लिया था। कर्जन वाइली की इस हत्या के तुरंत बाद सावरकर ने लंदन में पहली बार मोहनदास गांधी से मुलाकात की। गांधी ने टेररिज्म और गुरिल्ला वारफेयर पे सावरकर और अदर नेशनलिस्ट से डिबेट की। अरेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन टू इंडिया। भारत में गणेश सावरकर ने 1909 में मार्ले मिंटो के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह को ऑर्गेनाइज किया था। उनके ऊपर कई ऑफिसर्स के मर्डर का आरोप लगा था। अरेस्ट से बचने की उम्मीद में सावरकर पेरिस में बिकाईजी कामा के घर चले गए, लेकिन दोस्तों की एडवाइस के अगेंस्ट उन्हें लंदन जाना पड़ा। फिर 13 मार्च 1910 को उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स, वैगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, देशद्रोही भाषण देने जैसे और भी कई आरोपों के लिए लंदन में अरेस्ट किया गया। अपनी अरेस्ट के टाइम पे उनके पास कई क्रांतिकारी ग्रंथ थे, जिसमें उनकी कई बैन की हुई बुक भी थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के पास सबूत थे कि उसने इंडिया में 20 ब्राउनिंग हैंडगन की स्मगलिंग की थी, जिसमें से लक्ष्मण कान्हेरे ने दिसंबर 1909 को एक ब्रिटिश ऑफिसर AMT जैक्सन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। एक कमर्शियल शिप से भारत ले जाने के दौरान वो फ्रांस के मेडिटेरियन मार्सिले पोर्ट से शिप की खिड़की से कूदकर भाग गए और राजनीतिक शरण मांगी, लेकिन फ्रांस के पोर्ट ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश कैप्टर्स को सौंप दिया। बाद में फ्रांस गवर्नमेंट ने सावरकर को वापस मांगा और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील दायर की। 1911 में कोर्ट ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। उस समय यह केस फ्रांस के न्यूज़पेपर्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। ट्रायल एंड सेंटेंस। बॉम्बे पहुंचकर सावरकर को पुणे की येरवाड़ा सेंट्रल जेल में ले जाया गया। 10 सितंबर 1910 को स्पेशल ट्रिब्यूनल की सुनवाई शुरू हुई। पहला नासिक कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के लिए उकसाना, दूसरा राजा सम्राट के खिलाफ इंडियन पिनल कोड 121A के तहत साजिश रचना। 2 मुकदमों के बाद उस समय सावरकर 28 साल के थे। उन्हें दोषी ठहराया गया और 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी की सजा कहते हैं।
और 4 जुलाई 1911 को अंडमान निकोबार आइलैंड के इनफेमस सेलुलर जेल में ले जाया गया। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक पॉलिटिकल कैदी के रूप में माना जाता था और आज उस जेल में वीर सावरकर जी का स्टैचू भी है। बहरहाल उस दौरान सावरकर ने अपनी पहली क्लेमेंसी पिटीशन 30 अगस्त 1911 को डाली, लेकिन 3 सितंबर 1911 को उनकी वह पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। फिर उन्होंने अपनी अगली पिटीशन 14 नवंबर 1913 को पर्सनली होम मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल सर रेजिनल्ड क्रेडॉक को डाली। उन्होंने अपनी तीसरी पिटीशन 1917 को और चौथी पिटीशन 30 मार्च 1920 को डाली, लेकिन 12 जुलाई 1920 को उनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई। बहरहाल इतनी पिटीशन डालने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गणेश सावरकर को रिलीज़ किया और विनायक यानी कि वीर सावरकर को कस्टडी में ही रखा गया। फिर 2 मई 1921 को दोनों भाइयों को रत्नागिरी जेल में ले जाया गया। जेल में इन्होंने एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व की थ्योरी लिखी। फिर इन्हें 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा किया गया, लेकिन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट छोड़ने पर पाबंदी थी। बाद में वो महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और नथुराम गोडसे से मिले। सावरकर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट और लीडर थे। 1942 में कांग्रेस ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया और सावरकर द्वारा इसे पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया। अगर आपको सावरकर और मुस्लिम लीग के बारे में पूरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और 30 जनवरी 1948 को गांधी मर्डर केस में पुलिस ने नथुराम गोडसे को अरेस्ट किया और उसी केस से कनेक्टेड शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, दिगंबर बाड़गे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और वीर सावरकर को अरेस्ट किया गया। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और श्री औरोबिंदो इन रिलीजियन आदमियों ने सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सावरकर का तो इसमें अलग ही रोल था। सावरकर ने इसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलाकर हिंदू नेशनलिज्म को और भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, सावरकर इंडिया में बने हुए इस कास्ट सिस्टम को लेकर बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने 1931 के अपने ऐसे में लिखा कि हमें इतिहास के इस कठोर कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहिए। फैसिज्म की अगर बात करें तो उन्होंने 1 अगस्त 1938 को जर्मनी राइट्स टू नेशनलिज्म और इटली टू फैसिज्म के ऊपर 20,000 से ज़्यादा ऑडियंस को स्पीच दी थी। हिंदू औरतों के बारे में एक हिस्टोरियन विनायक चतुर्वेदी ने लिखा था कि 1937 की स्पीच में सावरकर ने कहा था कि किचन और बच्चे संभालना हिंदू औरतों की ड्यूटी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और 1857 में स्वामी रामदास के अनुसार सावरकर ने ब्रिटिश वुमेन और बच्चों की काउंटलेस किलिंग की जस्टिफाइज किया था। झांसी में हुई घटना में 12 औरतें, 23 बच्चे और 75 ब्रिटिश आदमियों की किलिंग को वे पवित्र बलिदान कहते हैं। गंगा नदी में कुछ आदमी, औरतें और बच्चे मारे गए थे, तो सावरकर ने इसे सावरकर समग्र के पेज नंबर 196 पे इस प्लासी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लिखा था। कानपुर में भी 150 बच्चे और कुछ औरतें मारी गई थी। अंडमान और निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लायर के एयरपोर्ट को 2002 में रीनेम्ड करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनका एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था। 2003 में इंडियन पार्लियामेंट में सावरकर का एक पोर्ट्रेट लगाया गया था। 2017 में शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें भारत रत्न देने की डिमांड की। बहरहाल 1996 में मलयालम फिल्म रिलीज हुई जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था और हिंदी एक्टर अनु कपूर ने सावरकर का रोल प्ले किया था। फिर मराठी और हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर सुधीर पाड़के और वेद राही ने 2001 में वीर सावरकर पे एक बायोपिक बनाई। 2015 में मराठी फिल्म व्हाट अबाउट सावरकर आई जिसे रुपेश कटारे और नितिन गावड़े ने डायरेक्ट किया। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर एक से ज़्यादा बायोग्राफी बनाई गई। सावरकर ने इंग्लिश और मराठी में टोटल 38 बुक लिखी और बहुत से ऐसे लिखे। मॉपला रेबेलियन और द ट्रांसपोर्टेशन पे 2 नॉवेल्स लिखी। इनकी हिस्टोरिकल स्टडी के अनुसार इन्हें 1857 की बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और पॉम्पलेट हिंदुत्व हु इज़ हिंदू के लिए ज़्यादा जाना जाता है।
बहरहाल 8 नवंबर 1963 को सावरकर जी की पत्नी यमुना बाई का निधन हुआ और 1 फरवरी 1966 से सावरकर ने आत्मार्पण किया, यानी कि फास्ट अंटिल डेथ। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक आर्टिकल आत्महत्या नहीं आत्मार्पण लिखा। उनकी मौत से पहले उनके बड़े बेटे प्रभाकर की मृत्यु हो गई थी। उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई और डॉक्टर उन्हें बचाने में असमर्थ हुए। 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में 11:10 पर इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और इस तरह उस महावीर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।